शमी अहमद जैसा फेमस क्रिकेटर को अगर मेरा हस्बैंड है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। मैं क्यों उसे छोड़ूंगी और क्यों मैं घटिया एलिगेशंस उसके ऊपर लगाऊंगी? कौन सी औरत क्रिकेटर हस्बैंड छोड़ देगा, आप ही बताइए। मैं तो मॉडलिंग करती थी, कोलकाता बेस्ड मॉडल थी, एक जॉब करती थी मैं और पहले से शादीशुदा थी। शमी अहमद का जो बैकग्राउंड है आप लोगों ने जैसे देखा है कि उनके घर की औरतें बुर्खा में रहती हैं। मेरी कल्चर मॉडर्न है, मुझ में हम लोगों में इतना पर्दा नहीं, लेकिन आप में पर्दा है। आप मेरे जेठ हो, आप मुझे अपने बाहों में ले लोगे? पर मंथ 10 लाख रुपए शमी की तरफ से मिलने चाहिए। जो स्टेटस में शमी अहमद रहेगा उसी स्टेटस में उनकी वाइफ और उसकी बच्ची भी तो रहेगी। वो भी तो कम किए हैं, मुझे तो डिमांड कम से कम मंथली से 50 लाख करना चाहिए था। लोगों का ये कहना है कि आपने कहा कि बीसीसीआई के टूर्स के दौरान मोहम्मद शमी के कमरे में लड़कियां आती थी। आपने इवन प्रोस्टिट्यूट्स की भी बात की है। तो मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए उनको बिल्कुल भीड़ से अलग रखा जाता है, उनको किसी से बात नहीं करने दी जाती है। तो आपके पास इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं? जब शमी अहमद से मेरी मुलाकात हुई थी तो शमी अहमद नेशनल टीम का सदस्य नहीं था। खैर उससे पार्टी में मैं मिली। शमी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कटरीना कैफ तो हाथ से निकल गई। इसका जो सपना था कि मैं कटरीना कैफ से शादी कर लूंगा, कभी कभी तो शमी अहमद खुद भी मतलब ये फेक अकाउंट बना के गाली गलौज करता है। मैं कोर्ट में गई हूँ, जो हक शमी अहमद मेरे और मेरी बच्ची का हक नहीं दे रहे थे, उसमें से बहुत सारे सेक्स वर्कर्स के मैंने नाम लिए। मेरे लॉयर ही बिकेंगे, मेरे लॉयर ही मैनेज होंगे, तो फिर इस लड़ाई को मैं कैसे लड़ूंगी? किसी भी तरीके से मुझे जस्टिस ना मिले, मुझे इनजस्टिस मिले और मेरी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दी जाए। उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे जस्टिस इंशाल्लाह मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स देखा जाता है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट में बहुत सारे सितारे हैं, उनमें से मोहम्मद शमी भी एक हैं। लेकिन मोहम्मद शमी दो चीजों के लिए ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। पहला उनका क्रिकेटिंग करियर और दूसरी उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही दिक्कतें। अब पर्सनल लाइफ की दिक्कतें उनकी 2018 में शुरू हुई थी, जब उनकी पत्नी हसीन जहां जी ने उन पर सबसे पहले आरोप लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस के, और भी उनकी कई सारे आरोप थे मोहम्मद शमी को लेकर। लेकिन 2023 में अब ये मामला फिर से 5 साल बाद बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हसीन जहां जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। तो हसीन जी, सुप्रीम कोर्ट आखिर जाने का क्या वजह है आपकी? मैं कोर्ट में गई हूँ, जो हक शमी अहमद मेरे और मेरी बच्ची का हक नहीं दे रहे थे, और मैं कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगाई। वहाँ पे 5 साल हो गए हैं, 5 साल से मुझे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है। वहाँ पे जस्टिस डिलेट करना मतलब जस्टिस को डिनाई करना होता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी इन्फ्लुएंस लगाई जा रही हैं या लगाई गई थी और अभी भी स्टिल लगाई जा रही है, पैसे से, इन्फ्लुएंस से, पावर से, पॉलिटिकल पावर, और भी इन्फ्लुएंशियल जो क्रिकेटर हैं वेस्ट बंगाल के, उन लोगों के भी मतलब इन्फ्लुएंस लगाकर जो है वो लोग पूरा एक मिशन वाइज, एक प्लानिंग वाइज वॉक कर रहे हैं कि जैसे किसी भी तरीके से मुझे जस्टिस ना मिले, मुझे इनजस्टिस मिले और मेरी बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी जाए। जब मेरे ही लॉयर बिक रहे हैं, जब मेरे ही लॉयर मैनेज हो रहे हैं, तो जहाँ पे जब मेरे लॉयर ही बिकेंगे, मेरे लॉयर ही मैनेज होंगे, तो फिर इस लड़ाई को मैं कैसे लड़ूंगी? कि मेरे लॉयर्स के मैनेज होने के वजह से ही आज मेरे केस खराब किया गया और मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे जस्टिस इंशाल्लाह मिलेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के लिए गई हैं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि आपने शमी की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उनके खिलाफ जो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, आप उसको नल एंड वॉइड करवाना चाह रही हैं। तो गिरफ्तारी क्यों चाहती हैं आप मोहम्मद? देखिए, जैसे कि मैंने जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ वायलेंस किया, मेरे साथ टॉर्चर किया, उसी के अगेंस्ट में मैं कोलकाता लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। और आपको तो पता ही है हमारा देश में करप्शन चलता है, कुछ करप्टेड लोग हैं, पुलिस भी बिके हैं। इसके बाद भी मेरा सबूत और मेरे गवाह इतने पुख्ता थे, उसके बावजूद भी शमी अहमद और शमी अहमद के भाई के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट इशू की, और उसी चार्जशीट के इशू करने के बाद शमी अहमद ने या उसके भाई ने एंटीसिपेटरी बेल तक नहीं लिया। उसके बाद कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया, फिर उन लोगों को एक टाइम लिमिट भी दी कि इतने दिन के अंदर तुम आके बेल ले लो। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हमारे पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, इतने लोग हमें फेवर कर रहे हैं, तो हम जो है कानून को लेकर जो है मजाक खेलेंगे, और वो मजाक खेल रहे हैं। और ये लेंदी प्रोसीडिंग होने के बाद अगर उनको स्टे लेना था अरेस्ट वारंट पे, तो उसे हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन मेरे लॉयर को अपने कंट्रोल में इन लोगों ने करके सेशन कोर्ट से, जो सेशन कोर्ट के प्रोविजन में नहीं पड़ती थी कि वो अरेस्ट वारंट पे स्टे ले, तो सेशन कोर्ट से इसने सिर्फ अरेस्ट वारंट के लिए स्टे मांगा था। लेकिन कोर्ट ने ज़्यादा ही रहमत दिखाते हुए ऑल प्रोसीडिंग, ट्रायल सब में स्टे कर दिया।
उसी के खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जयसेन गुप्ता का बेंच था, उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों आए हैं, ये तो पीपी को आना चाहिए था, ये तो सेशन कोर्ट के प्रोविजन में पड़ता ही नहीं है कि स्टे दे या ऑल ट्रायल या प्रोसीडिंग पे स्टे दे। तो मैं भर्बली पीपी को बिलीव नहीं करूंगा। 14 दिन के अंदर एक्यूज जो हैं वो लोग और पीपी, उन लोगों को कोर्ट में हाजिर होना होगा। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे हाई कोर्ट के लॉयर को भी मैनेज कर लिया और इस कोर्ट को 3 साल, इस केस को 3 साल तक लटका के रखा गया कि किसी तरीके से इस केस में मेरे फेवर में जजमेंट ना हो जाए, और इंतजार किया गया कि ऑनरेबल जस्टिस जयसेन गुप्ता का बेंच चेंज हो जाए और उसके बाद ये लोग जो है अपना गेम खेल सके। इसके बाद मैंने जब अपनी लॉयर के ऊपर अपना शक मेरा बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद मैंने दूसरे लॉयर की तरफ जैसे ही मूव करना शुरू किया, एक दिन के अंदर इन्होंने क्या किया, मेरे केस को मेंशन करके इस केस को मेरा खराब करने की कोशिश की और फिर से इस चीज़ को मतलब स्टे लगा दिया गया। आपने एलिगेशंस की बात की और आपके एलिगेशंस बहुत ज़्यादा संगीन है। मतलब आपके जब एलिगेशंस हम लोग देखते हैं और लोगों की उस पर प्रतिक्रियाएं देखते हैं तो लोगों का ये कहना है कि आपने कहा कि बीसीसीआई के टूर्स के दौरान मोहम्मद शमी के कमरे में लड़कियां आती थी। आपने इवन प्रोस्टिट्यूट्स की भी बात की है। लेकिन लोगों के सवाल ये है कि बीसीसीआई के जब खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए उनको बिल्कुल भीड़ से अलग रखा जाता है, उनको किसी से बात नहीं करने दी जाती है, और आपका ये इल्ज़ाम है कि लड़कियां उनके कमरे में आ रही थी। तो आपके पास इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं या सिर्फ ये एक एलिगेशन है? देखिए, अगर सिर्फ ये एलिगेशंस होते तो शमी अहमद जैसे एक मीडिया माफिया उमेश कुमार को हायर करके रखा हुआ है कि पूरा जैसे मीडिया मैनेज करके मुझे ही विलेन बनाया गया, उसे